नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। योगी सरकार का माफिया और अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। प्रयागराज में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की शय पर इमामबाड़े की जमीन पर बनाई गई अवैध मार्केट पीडीए ने उस पर कार्रवाई की है। पीडीए ने 10 करोड़ के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। तो प्रयागराज से एक खबर है, आप देखिए कि किस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में एक और कहानी आपके सामने है कि 60 से ज्यादा दुकानें गिराई गई हैं। अतीक अहमद की शय पर यह अवैध निर्माण बना था। ये जो कार्रवाई आज की जा रही है, ये इमामबाड़ा गुलाम हैदर त्रिपोलिया में जो कार्रवाई की जा रही है, यह इमामबाड़ा की ज़मीन पर, इमामबाड़ा की भूमि पर अवैध रूप से जो ये निर्माण किया गया है, मार्केट का निर्माण किया गया है, इसके खिलाफ आज कार्रवाई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जो सरकार के निर्देश के अनुसार, सरकार के मंशा के अनुरूप जो कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं प्रदेश में, उसी क्रम में आज यह प्रयागराज में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके क्रम में आज यह 58वीं कार्रवाई जो है की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और इसके साथ साथ जो अवैध निर्माण में शहर में किए गए हैं, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या फिर किसी धार्मिक स्थल पर किए गए हों, उनके खिलाफ भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण की 58वीं बड़ी कार्रवाई चौक इलाके में हो रही है और ये कार्रवाई हो रही है इमामबाड़ा गुलाम हैदर अली त्रिपोलिया बताशा मंडी पर। यहाँ पर ये जो है इमामबाड़े की जमीन थी, लेकिन इस पर अवैध तरीके से वर्ष 2016 में दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिस पर आज सरकारी बुलडोजर चल रहा है। पीडीए की यहाँ पर टीमें भारी बुलडोजर के साथ पहुंची हैं और अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें करीब 64 दुकानें हैं जो मुख्तार अंसारी के करीबी पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने लखनऊ का दौरा किया है। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्तार अंसारी का एक रिश्तेदार और एक करीबी शख्स जेल मंत्री की आगवानी में लगा रहा। उनके रहने का इंतजाम भी मुख्तार अंसारी के करीबियों ने ही किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पंजाब के जेल मंत्री के इस लखनऊ दौरे का मकसद क्या था? वो क्या किसी गुप्त मिशन पर आए थे? बताया यह जा रहा है कि मुख्तार के मोबाइल टावर का काम संभालने वाले कुछ लोग भी पंजाब के जेल मंत्री के साथ थे। चोर मुसेरे भाई, ये जो मुहावरा है वो सिद्ध होता है पंजाब की कांग्रेस सरकार पर। मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है, उत्तर प्रदेश में कत्ल के उस पर उनको हम लोग वापस लाना चाहते हैं पंजाब के जेल से, मगर पंजाब सरकार उसको वापस आने नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ उनके जेल मंत्री कांग्रेस के पंजाब के, वो मुख्तार अंसारी के लोगों के साथ छुपा छुपी करते हुए उत्तर प्रदेश में आए, पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये जो चोर चोर मुसेरे भाई है, ये खेल चल रहा है पंजाब की कांग्रेस सरकार का और मुख्तार अंसारी। तो ये जो अब प्रियंका वाड्रा हैं और राहुल गांधी, इनको स्पष्ट करना चाहिए। और प्रियंका वाड्रा एक महिला होकर महिलाओं की दुहाई देती हैं और यहाँ पर एक कल्पना राय जो विधायक हैं भाजपा से और जिनके पति की हत्या हुई है, वो चिट्ठी भी लिख रही हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है प्रियंका वाड्रा को। तो साफ दिखता है कि कांग्रेस की मिलीभगत है कि मुख्तार अंसारी को किस प्रकार से वो बचाना चाहते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक तरफ योगी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मुख्तार को यूपी लाया जाए और दूसरी तरफ पंजाब के रेल मंत्री का लखनऊ आना और मुख्तार की तरफ से पूरी उनकी मेहमान नवाजी करवाना, क्या मकसद है? मनु, देखिए, अभी तक हमारी जो बात हुई है, सोर्सेस यही कह रहे हैं, क्योंकि सुखजिंदर रंधावा जेल मंत्री के साथ साथ ही सहकारिता मंत्री भी हैं और ऐसी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 2 मुलाकातें ऐसी की हैं जो उनके सहकारिता के कार्यक्रम से संबंधित थी। लेकिन आखिरकार पंजाब के मंत्री यहाँ पे आते हैं और वो उत्तर प्रदेश के सहकारिता का जो प्लेटफॉर्म है, जो मॉडल है, उसमें वो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो यहाँ क्यों आए थे, इसके ऊपर सवालिया निशान ज़रूर उठ रहा है। इसी के साथ साथ एक बात और निकल के सामने आ रही है, जो चर्चा भी बनी हुई है कि मुख्तार के कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो उसका टावर का काम संभालते हैं, यूपी से लेकर के पंजाब तक के, वो लोग भी मिले हैं
सहकारिता और जेल मंत्री से। आखिरकार उनसे मिलने की वजह क्या थी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सूत्र ये जरूर कह रहे हैं कि वो अपने जो ऑफिशियल काम था, इस दौरे के दौरान उन्होंने कुछ ऑफिशियल काम भी किया है, लेकिन क्या वो इतना महत्वपूर्ण था या इन्होंने क्या सरकार को इत्तला दी थी या नहीं दी थी, ये तमाम बातें साफ नहीं हो पाई हैं। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं चूंकि मुख्तार के जो एक दूसरा नेटवर्क है उससे जुड़े हुए कुछ लोग भी जेल और सहकारिता मंत्री से मिले थे। जी बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे कि किस तरह से पंजाब के मंत्री आते हैं और मुख्तार के कुछ करीबी उसकी मेहमान नवाजी यहां पर पंजाब के मंत्री की करते दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, खाई में गिरी है तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो सोनभद्र में दर्दनाक हादसा हुआ है, तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई है जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 5 लोग सवार थे कार में और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग अभी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सोनभद्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग घायल हैं, तेज रफ्तार थी कार की बताया जा रहा है और इसी वजह से खाई में गिर गई कार। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चौपन थाले इलाके में ये हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। तो सोनभद्र में एक दर्दनाक हादसा जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और तेज रफ्तार का कहर इसको कहेंगे एक बार फिर से देखने को मिला है कि तेज रफ्तार थी कार की और इसकी वजह से बेकाबू होकर कार खाई में गिर गई। लेकिन किस वजह से बेकाबू हुई, कैसे अनियंत्रित हुई, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। आगे बढ़ेंगे। हरदोई से बड़ी खबर है, सेमरा चौराहा पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया है। वाहनों से अवैध वसूली के आरोपों में यह निलंबन किया गया है। चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। नो एंट्री में वाहनों को निकालने का आरोप लगा था। एएसपी वेस्ट को सौंपी गई मामले की पूरी जांच। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगा और उसके बाद चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिस कर्मियों को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। नो एंट्री में वाहन आते थे और वहां पे वसूली करते थे पुलिस वाले, ये आरोप लग रहे हैं। नो एंट्री के समय अवैध वसूली की शिकायत पर जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल मुकेश व रंजीत बहादुर को एसपी महोदय द्वारा निलंबित किया गया है तथा प्रकरण में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो हरदोई से ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं कि नो एंट्री में वाहनों को निकालने का आरोप था कुछ पुलिस कर्मियों पर। एएसपी वेस्ट को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई और उसके बाद ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। सेमरा पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बेहद ही बड़ी ये कार्रवाई इसको कहेंगे। जी देखिए, बिलग्राम रोड पे ये बिलग्राम तुरसा थाने के बीच में ये सेमरा चौकी पड़ती है, जहाँ पे पूरा स्टाफ कप्तान द्वारा निलंबित कर दिया गया है। कप्तान को गोपनीय सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो नो एंट्री होती है वहाँ पे जो पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं वो अवैध वसूली करते हैं और वाहनों को जाने देते हैं, जिसकी कप्तान ने संज्ञान लिया। उसके बाद में उसकी जांच एडिशनल पश्चिमी को दी थी। पश्चिमी और सीओ सिटी द्वारा उस मामले की जांच की गई। जांच में तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद कप्तान की ने बड़ी कार्रवाई की है। उप निरीक्षक समेत सभी को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जोरदार हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल देर रात जूनियर डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया है। वीडियो में तीमारदारों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच जमकर संघर्ष होता दिख रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कानपुर की है। तीमारदारों और डॉक्टर्स के बीच किस तरह से मारपीट हुई है, किसी ने कैमरे में कैद हुआ, जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामले को शांत कराया जाता है। हैलेट अस्पताल में हंगामा, बेहद ही चर्चित ये अस्पताल है। एक बार फिर से यहाँ पर
सुर्खियों में बना हुआ है हैलेट अस्पताल की यहां पर डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। गाली गलौच भी हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला पूरी तरह से शांत करा दिया। उधर लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में तीमारदारों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स और नर्सों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। डॉक्टर्स के पिटाई की सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा को फिलहाल बंद कर दिया है। सदर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। और मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, वजह बताइए जरा। बिल्कुल बता देंगे तो लखीमपुर खीरी की ये जिला अस्पताल का मामला है। एक लड़की की तबीयत खराब थी, इसके परिजन उसको जिला अस्पताल में लेके आए थे। अस्पताल में जैसे ही डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद लड़की बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके परिजन भड़क गए और परिजन डॉक्टर और स्टाफ और जो भी लोग कर्मचारी मौजूद थे उनको दौड़ा दौड़ा कर जिला अस्पताल में मारने लगे। कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में उनके परिजनों ने हंगामा कर दिया था। अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों ने उसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस फोन आने के बाद पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी के जो भी परिजन थे वो मौके से फरार हो गए थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने इमरजेंसी सेवा को बिल्कुल बंद कर दिया था। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अस्पताल में इससे पहले भी मरीज के परिजन और अराजक तत्व हंगामा कर चुके थे, जिसके बाद इन्होंने मनोज, क्या अभी भी इमरजेंसी सेवा बंद है? बिल्कुल, अभी भी उनका साफ तौर पर आरोप है। जितने भी आरोपी सबको पकड़ा जाए, उनको फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने एक्शन लिया है, 4 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल एक फैक्ट्री एक स्कूल के अंदर चलाई जा रही थी। पूरा मामला नोनहरा के एमजेआरपी पब्लिक स्कूल का है। यहां एसटीएफ ने छापेमारी कर 1250 पेटी अवैध शराब के साथ 400 लीटर स्प्रिट भी बरामद की है। इसके अलावा एक ट्रक के साथ शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और सामान भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटा के कोतवाली देहात में थाना परिसर में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। थाना परिसर में मौजूद थाना प्रभारी इंद्रेश पाल सिंह के सरकारी आवास समेत कई और कमरों से 1483 पेटी गैर प्रांतीय अवैध शराब बरामद की गई है। जिलाधिकारी के आदेश से दोनों पुलिसकर्मियों इंद्रेश पाल सिंह और विशाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डीएम के निर्देश पर एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है और अलीगढ़ में तैनात आईपीएस विकास को मामले की जांच सौंप दी गई है। हाँ, इसमें एक एफआईआर लॉन्च की गई है और विवेचना की जा रही है। सीओ है अलीगढ़ में श्री विकास कुमार, उनके द्वारा, और इसमें एक प्रिलिमिनरी जांच कमिश्नर और रायती साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब उनके द्वारा। कितनी शराब कम मिली थी? कितनी पेटियां कम? करीब 1400 से थोड़ा सा ज़्यादा शराब की पेटी। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत का अंदाज़ा 30 लाख के आसपास। उधर फतेहपुर में शराब पीने के बाद बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 9 और लोगों को कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग फतेहपुर के भोली गांव के रहने वाले मजदूर बताए जा रहे हैं। अब शराब के प्रभावितों की कुल संख्या 19 हो गई है। सभी का हेल्थ अस्पताल में इलाज चल रहा है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में 9वीं क्लास की छात्रा के लापता होने के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने लापता छात्रा की सहेली पर अपहरण करवाने का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो उसकी सहेली उसके घर से बुलाकर ले गई थी, लेकिन वो घर लौटकर नहीं आई। थाने में परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। 12 साल की लड़की को जो बहुत मुश्किल से मिली थी और इनके घर में हर टाइम लड़के ही घुसे रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, इनका इतना घर, इनका ऐसा घर है, इनकी लड़की ने ये देखा कि मेरी मौसी पे अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि भाई लड़की अकेली है उनकी, तो इसे फंसाएं, पैसा ऐंठेंगे। और इन्होंने सोचा हम कुछ करेंगे तो हमसे फिरौती मांगेंगे, लेकिन हमने करा तब भी अपना मुंह नहीं खोल रही। और हम बैठ के हंस रही है वहाँ बैठ के, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं।
पुलिस उठा के आई है अंदर, लेकिन हंस रही है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमसे। भाई मैं ये तसल्ली दे रही है कि मिल जाएगी। हमारी 14 साल की लड़की के साथ वहाँ कुछ रेप हो जाए, उसके बाद मॉलिट्रेशन हो रहा है, कौन जिम्मेदार होगा आप बताइए? ये लोग उसकी इज्जत वापस दे देंगे? कोई नहीं देगा। देर पे देर कर रहे हैं और कुछ